एक माँ को किस तरह अपनी पेंशन के लिए बच्चों के आगे मजबूर होना पड़ा। अपनी पेंशन के होते हुए भी पैसे पैसे को लाचार हो गई। माँ की पेंशन। नीता एक मध्यम वर्ग परिवार से थी। उसके पापा ने उसको बहुत प्यार से पाला व पढ़ाया। वे पढ़ लिख कर एक सरकारी अध्यापिका लग गई। फिर उसकी शादी कर दी गई। परंतु नीता का जीवन साथी एक अय्याश, शराबी और खर्चीली प्रवृत्ति का आदमी था। उसको बस नीता की सरकारी नौकरी से मतलब था। नीता बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उसको लगता था कि वे उसको सही रास्ते पर ले आएगी, परंतु ऐसा ना हो सका। एक दिन शराब की ज़्यादा मात्रा पीने से उसकी मृत्यु हो गई। नीता के 2 बेटे थे। उसने उनको पाल पोस कर बड़ा किया और शराब की आदत से दूर रखा। नीता सोचती, चलो आदमी से सुख नहीं मिला तो ये मेरे बेटे मुझको जीवन की सारी खुशियाँ ज़रूर देंगे। इस तरह जीवन चलता रहा। बच्चे बड़े हो गए, परंतु वे ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। परंतु इतना था कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते थे। अब नीता का रिटायरमेंट भी नज़दीक आ गया। अब उसको पेंशन मिलनी शुरू हो गई। उसने अपने रिटायरमेंट के फंड के पैसे दोनों पुत्रों में समान मात्रा में बांट दिए और अपना गुजारा पेंशन से करने लगी। बच्चों की आय नियमित नहीं थी। वे ज़्यादा कामयाब नहीं हुए और प्राइवेट नौकरी ही करते थे। उनके पास कभी एक बेटा पैसे लेने आ जाता और कभी दूसरा बेटा पैसे लेने आ जाता। वे जिसको भी अपनी पेंशन का पैसा नहीं देती तो वही बेटा नाराज हो जाता। एक दिन दोनों बेटों ने फैसला किया कि वे अपनी माँ को एक एक महीने के लिए रखेंगे और माँ जिसके पास रहेगी पेंशन भी उसी के पास रहेगी। नीता ने तो अपने पति से कोई सुख देखा नहीं था, सो उसने अपने बच्चों की खुशी के खातिर ये स्वीकार कर लिया। शुरू शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, पर बच्चे जब पहली तारीख को पेंशन ले लेते तो उसके बाद अपनी माँ की जिम्मेवारी उनको भारी लगने लगती। माँ की दवाई की ज़रूरत होती तो वे एक बेटा कहता कि माँ बीमार तू छोटे के पास हुई है और दवाई लेने मेरे पास आ गई है। एक बार उसकी ऐनक टूट गई तो उसने बड़े लड़के को ऐनक ठीक करवाने के लिए कहा। छोटे लड़के ने कहा, माँ ऐनक तो तेरी बेटे के पास टूटी है और ठीक करवाने के लिए तू मेरे पास आ गई है। एक दिन माँ ने दोनों बेटों को अपने पास बिठाया और कहा कि आप लोग मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो, अब मेरा यहाँ दम घुटता है। बच्चों को पेंशन जाती दिखाई देने लगी और उन्होंने माँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आपको तो अपने बच्चों के पास ऐशो आराम मिल रहा है, आपको हमारे पास अच्छी तरह रहना नहीं आता। पति ने तो सारी उम्र आपको पूछा नहीं, आप हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हैं। आपको बैठकर खाना नहीं आता। नीता को इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वे तो पहले ही पति के हालातों की सताई हुई थी। सोचती थी बच्चों के साथ कुछ व्यवहार गलत हो गया तो लोग यही कहेंगे कि इसके व्यवहार में कमी है। अब तो हद होने लगी। जिस महीने में 30 दिन होते तब तक तो लड़के उसे अपने पास रख लेते, पर 31 तारीख को होते हुए बारी दूसरे पे डाल देते। अब तो नीता की हालत ख़राब होने लगी। उसको 30 तक तो सूखी रोटी मिल जाती थी, परंतु 31 तारीख आते आते बच्चे उसको खाना तो दूर रखने से भी मना करने लगे। एक दिन 31 तारीख थी। वे पार्क में भूखी और उदास बैठी हुई थी। वहाँ पर कुछ समाज सेवी लोगों की नज़र उस पर पड़ी। नीता अपने बेटों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती थी, परंतु मन का गुब्बारा आंसुओं के रूप में निकल आया और उसने अपना मन उनके आगे खोल कर रख दिया। जब समाज सेवी संस्था के लोगों को पता चला कि नीता अपने समय में एक शिक्षिका रह चुकी है तो उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारी संस्था में चलिए और हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए। हालात की मारी नीता उनके साथ आश्रम में चली गई और बच्चों को शिक्षा देने लगी। उसके शिक्षा देने का ढंग आश्रम वालों को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको ऑनलाइन डाल दिया ताकि और बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें। और ऑनलाइन डालने से यूट्यूब चैनल चलने लग गया और फॉलोवर की संख्या बढ़ने लगी। देखते देखते उसको इनकम होने लगी। एक दिन शिक्षा संचालक ने नीता को बताया कि आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमाई होने लग गई है और नीता ने अपनी ये सारी कमाई गरीब बच्चों में लगा दी। उधर जब उसके बच्चों ने देखा कि उसकी माँ किसी आश्रम में रह रही है और उसकी कमाई लाखों में होने लगी है, वे फिर आश्रम में माँ को लेने पहुँच गए। परंतु इस बार माँ ने ज़माने की परवाह न करते हुए अपने बच्चों के साथ जाने को मना कर दिया और अपने मन की कथा कह डाले कि आप लोग किस तरह, मेरी पेंशन ही चाहिए थी, आप लोगों को मेरी ज़रूरतों का ज़रा भी ध्यान नहीं था। नीता कहने लगी, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, ये बच्चे ही मेरी ज़िंदगी हैं। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे ढंग से जीऊँगी और किसी के सहारे की तरफ नहीं देखूँगी। दोनों बच्चे अपना समूह लेकर चले गए। जहाँ उन्होंने अपनी माँ की पेंशन को खोया, वहाँ उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया। सच, जिसको जो मिलता है वो उसमें संतुष्ट नहीं होता और ना ही उसकी कदर करता है। जब चीज़ छूट जाती है तब उसको उसका एहसास होता है। आपको मेरे विचार कैसे लगे, कृपया बताइए।